अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाने वाले हैं अछवानी जीरा अदरक हल्दी से बनने वाला। इसको चटका भी बोलते हैं या अछवानी भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आधा किलो अदरक को पानी में डाल के इसको भीगने के लिए रख देंगे। पूरी रात इसको फुलाएंगे कि अच्छे तरह से इसके अंदर का छिलका निकल जाए और अच्छे तरह से फूल जाए। और यहाँ पे 250 ग्राम जीरा है, सफ़ेद वाला जीरा है, तो इसे भी साफ़ कर लिए और इसको भी इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसको भी भिगा देते हैं। जितना भी चीज़ लेते हैं पीसने वाला पहले इसको फुला देते हैं। और यहाँ पे 250 सूखा कोपरा था, 250 से थोड़ा ज़्यादा छौड़ा था, तो इन सबको भी पानी के अंदर डाल के भिगा दिए। अब इन सबको पूरी रात रखना के अच्छे तरह से फूल जाए। तो यहाँ पे 200 ग्राम अक्खी वाली हल्दी लिए हुए हैं। पाउडर वाला हल्दी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसमें, ये ऐसे अक्खी हल्दी इस्तेमाल करते हैं। 2-3 पानी धो के इसे भिगा दिए थे एकदम सुबह सुबह। तो देखिए कितना अच्छे तरह से फूल गया। अभी 2-3 घंटा और इसे फूलने देंगे, क्योंकि अच्छी तरह से फूला जाएगा तो फिर मिक्सी में आराम से एकदम बारीक पिसा जाएगा। तो इन सबको फूलने के लिए रख देते हैं पूरा ओवरनाइट। जब अच्छे तरह से फूल जाएगा तो बहुत अच्छे तरह से बारीक पिसा भी जाएगा। यहाँ पे काजू बादाम लिए 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम है। तो इन सबको भी चले फुला देते हैं। जितना अदरक ले उसी हिसाब से ड्राई फ्रूट लेके फिर अच्छा से बनता है। तो देखिए यहाँ सारा पीस के तैयार कर लिए हैं। हल्दी को पीस के पहले अलग रखे हैं। ये काजू बादाम है, ये भी पीस लिए हुए हैं। और यहाँ पे अदरक है, अदरक का पेस्ट एकदम सब बारीक को पीस लिया। और ये जीरा है, तो मिक्सी में मैं जीरा थोड़ा थोड़ा हल्का पानी डाल के पीसे हैं। बारीक पिसा गया मगर फिर भी थोड़ा हल्का सा ये पट्टा पे, आपके पास पट्टा हो पत्थर वाला तो उस पर पीस लें। बहुत बारीक पिसा था मगर फिर भी ये बारीक पिसा गया। और यहाँ पे वो छुआड़ा और नारियल का पेस्ट है, इन सबको भी पीस लिए हुए हैं और सबको बारीक पीसे। थोड़ा हल्का हल्का पानी का छींटा डाल के पीसे हुए हैं। तो चले देखें यहाँ पे सारा कुछ पीस लिए हैं। तो यहाँ पे 100 ग्राम से ज़्यादा अजवाइन लिए हैं, यानी 150 ग्राम है अजवाइन है। तो इसको हल्का सा पानी डाल के फुला देते हैं कि बहुत जल्दी ये फूल जाता है। फिर इसको भी पीस के उसके अंदर डालना है। पहले से इसको नहीं फुलाएं, इसको पीसने के 5-10 मिनट पहले फुलाएं, बहुत जल्दी फूल जाता है। और यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ लिए हुए हैं और जो अछवानी बनाए उसके अंदर गुड़ ही डालें। और घर का जो गांव का गुड़ मिलता है वो डालें तो और फ़ायदा करेगा। तो ये तो डीमार्ट वाला गुड़ है, तो इसको भिगा देंगे, अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो फिर छन्नी से छान के डालेंगे, जो भी इसके अंदर का रहता है कचरा निकल जाएगा। तो पहले इसको गुनगुना पानी में गुड़ को फूलने दें। और यहाँ पे आधा लीटर सरसों का तेल लिए, यानी राई का तेल लिए हैं। और ये अछवानी जो बनता है ना, तो राई के ही तेल में बनता है। तो देखिए यहाँ पे आधा लीटर सरसों का तेल लिए हैं और गैस के ऊपर चढ़ा दिए। तेल को अच्छी तरह से पहले गरम कर लें। तेल अच्छी तरह से गरम हो जाता है तो इसका महक निकल जाता है। तो तेल को गरम कर लें। तो देखिए तेल का कलर चेंज हो गया, तेल बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया। तो चले इसके अंदर कुछ खड़ा गरम मसाला डाल देते हैं। तो यहाँ पे 2 तेज़पत्ता है और 2 से 3 हरी इलायची है, 3 से 4 लौंग है। तो चले इसके अंदर डाल देते। डालने के बाद से इसके अंदर पहले हल्दी डालेंगे पिसा। तो यहाँ तेल के अंदर पहले हल्दी डाल दिए हुए हैं और हल्दी को कम से कम 4 से 5 मिनट धीमे आंच पे कुक होने दें, क्योंकि जब तक तेल ना छोड़े और हल्दी का महक निकल जाए। तो चले यहाँ पे धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट कुक होने दें। और ये अछवानी ना इतना ज़बरदस्त बनता है ना, इतना फ़ायदेमंद है ना। जब हम लोग का डिलीवरी होता था ना, तो हम लोग की अम्मी बना के ये खिलाती थी। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे हल्दी अच्छी तरह से कुक हो गया, पूरा तेल छोड़ दिया है। आप खुद इसका कलर देख लें पहले में और अभी में। और कभी भी ये धीमे आंच पे पकाएं। आप लकड़ी पे भी बनाएं तो धीमे धीमे बनाइए, और नहीं तो फिर गैस पे भी बनाएं तो धीमे टाइम तो लगता है, कम से कम 1 से 2 घंटा लगता है। मेरे वीडियो के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब यहाँ पे हम अदरक डाल देते हैं। अदरक और जीरा डालने के बाद से इसे 5 से 7 मिनट धीमे धीमे और पकने दें। तो पहले यहाँ पे अदरक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और गैस को फास्ट नहीं करें, जितना स्लो रखें गैस उतनी अच्छी तरह से धीमे धीमे ये पकेगा। तो यहाँ पे अदरक डाल दिए। अब चले इसके अंदर जीरा डाल देते हैं। जीरा डाल के भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये अछवानी इतना फ़ायदा करता है ना, जब डिलीवरी होता है उस वक्त खिलाएं, सुबह सुबह खाली पेट। तो कमर का दर्द हुआ, जो भी जैसे प्रॉब्लम, इतना ये फ़ायदा करता है। जितना भी हम लोग के बच्चे हुए हमारे या हमारे बहन लोग को, भाभी को, सबको ये हमारी अम्मी बना के खिलाती थी एकदम ज़बरदस्ती। और सच में इतना फ़ायदा करता है ना। अभी हमारे कमर में इतना दर्द है
इसके लिए मैं अपने लिए बना रही हूँ, नहीं तो हमारी माँ बनाती थी। आज मेरी माँ ज़िंदा रहती तो ये चीज़ मैं अपने माँ से बनवाते, तो उनकी ये रेसिपी है माँ की बताई हुई। तो चले जीरा और अदरक को डाल दिए हैं, अब इसे ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट इसे पकने दें। तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो गया, जीरा और अदरक बहुत अच्छे तरह से कुक हो गया है। धीमे धीमे बीच बीच में मैं चलाते रहती थी, ऐसा छोड़े नहीं, बीच बीच में आप चलाते रहें, क्योंकि इतना दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए बीच बीच में चलाते रहे कि लगे नहीं। तो चले जितना भी ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी पीस के रखे इसके अंदर डाल देते हैं। और देखिए ये अचवानी ना सुबह सुबह खाली पेट खाएं, और कोई भी खा सकता है, ऐसा नहीं जिसको भी कमर में दर्द है, वो जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है एमसी वगैरह में, ये खाएं, बहुत फ़ायदा करता है। डिलीवरी होने के बाद से भी खाएं, आपको जो भी प्रॉब्लम है। मगर ये अचवानी एक बार बना के अब जिसकी भी डिलीवरी हो रही उसको खिला दे, फिर उससे पूछे, इतना ये फ़ायदेमंद करता है ना। कमर का दर्द हुआ, जैसे पेड़ों पे सूजन आ जाता है, उसके लिए भी फ़ायदा करता है, बहुत तरह का फ़ायदा है। तो चले यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल के इसे अच्छे तरह से मिक्स करके और इसे भी धीमे धीमे कुक होने दें। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट जितना भी ड्राई फ्रूट था वो सब डाल दिए हैं। डालने के बाद से इसे मिक्स कर दिए हैं और इसे भी धीमे ही रखें गैस को। तो मिक्स करने के बाद से जो गुड़ को पानी के अंदर भिगाए हुए थे उसे छान लिए हैं। छानने के बाद के इसको इसके अंदर डाल देते हैं, और मीठा अपने हिसाब से डालें, क्योंकि छोड़ा भी मीठा होता है ना, इसके लिए आप मीठा अपने हिसाब से डालें। आपके पास गुड़ ना तो फिर चीनी भी डालें, मगर गुड़ ज़्यादा करके डालें, गुड़ बहुत फ़ायदा करता है। तो देखें यहाँ पे गुड़ वगैरह सब डाल दिए हुए हैं, आज डाल के इसे मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे इसके अंदर घी, देसी घी डाल देते हैं। ये घर का तो घी नहीं है, बाज़ार का घी है। तो ये आधा किलो घी है, इसके अंदर इस प्याली से 2 प्याली भर के घी डाल देते हैं। तो आप घर का घी हो तो घर का घी डालें, नहीं तो फिर बाहर वाला जो घी होता है वो डालें। तो यहाँ पे इस प्याली से 2 प्याली भर के घी इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद से इसे कम से कम 10 मिनट के लिए इसे ढक दें, और ढक के इसे और एकदम धीमे धीमे कुक होने दें। इसका जब अच्छे तरह से पकने लगेगा तो इतना शानदार खुशबू आएगा, आप खुद समझेंगे कि हाँ अब पकना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे 1 बड़े चम्मच कलौंजी डाल देते हैं। आपको पता है ना कलौंजी कितना फ़ायदा करता है। और यहाँ पे 200 ग्राम खसखस है, तो इसको भी धो के छन्नी से छान के, इसको पेस्ट नहीं बनाना, ऐसे ही डायरेक्ट डाल दें। तो देखिए यहाँ पे डाल दिए हुए हैं, और डालने के बाद से इसे मिक्स करके फिर से यहाँ पे 1 प्याली और घी डालें। 1 प्याली पहले घी डाले थे, 1 प्याली अभी घी डाल देते हैं, और डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद से इसे चले, अब इसे ढक्कन लगा देते हैं और धीमे धीमे इसे कुक होने दें। तो देखें यहाँ से 5 से 7 मिनट हो गया। अब चले ढक्कन खोल के देखते हैं, तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त का खुशबू आ रहा। तो यहाँ पे चटका, इसको चटका भी बोलते हैं, अछवानी भी बोले, बन के तैयार हो गया। और ये मेरी माँ की रेसिपी है। रेसिपी बनाने में अपनी माँ को इतना याद करते थे, ये रेसिपी वो खुद बना के हम लोग को खिलाती थी जब भी कमरे में दर्द होता था या डिलीवरी होता था कुछ भी। और ये खांसी में भी बहुत फ़ायदा करता है। तो चलें यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, और आप पूरा यूट्यूब पे भी खोजिएगा, इस तरह का रेसिपी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चले गैस को कर देते ऑफ, और मखाना का लावा भी तल के लास्ट में इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर से किशमिश डालें, मगर यहाँ पे मैं किशमिश नहीं डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ठंडा हो चुका। अब मैं कोई बर्तन में निकाल के फ्रिज के अंदर डाल देंगे। जब भी आपको खाना हो तो थोड़ा सा निकाल के गर्म करें और सुबह सुबह खाएं। आप सुबह में भी खाएं, शाम में भी खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं, मगर जितना सुबह खाएं 1 गिलास दूध पी लें और ये खा लें। जैसे किसी को बच्चा हुआ तो आप सुबह में 1 प्याली ये दे दें, 2 अंडा दे दें, दूध दे दें। ये बहुत फ़ायदेमंद का है, ऐसा नहीं है कि नुकसान करेगा। और ये रेसिपी पूरा आप यूट्यूब पे भी खोजेंगे तो ये रेसिपी आपको नहीं मिलेगा, ये छानी का। तो ये मेरे माँ का बताया हुआ ये रेसिपी, हमारे माँ से ना जिसके यहाँ डिलीवरी होता था वो लोग मेरे माँ से ये रेसिपी बनवाता था, कि बहुत फ़ायदेमंद का है। आप तो एक बार थोड़ा बना के ट्राई करें। और यहाँ पे मखाना का लावा डाल दिए तल के, और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा किशमिश डालें, मगर मुझे किशमिश नहीं पसंद है, इसके लिए मैं नहीं डाली हूँ। और कभी भी बनाए तो बीच बीच में आप लोग चलाते रहें। मैं चलाती थी तो इतना वीडियो में नहीं दिखाई हूँ। और ये हमारी माँ का बताया हुआ रेसिपी आप लोग
के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना फ्रेंड्स।